Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं विनय कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हम संधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले रहे थे, तो और पिछली क्लास में हमने व्यंजन संधि के बारे में कुल 8 नियम पढ़ लिए थे। तो पिछला नियम जो 8वां नियम था वो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। देखिए, नियम नंबर 8, ताकि हम नए नियम से जुड़ सके। नियम था तय के बाद है आ जाए। ये नियम पढ़ चुके हैं हम, क्योंकि तय वाले नियम पढ़ रहे थे। तय के बाद में है तो तय का तो हो जाता है द, और है का हो जाता है ध। ये नियम हमने पढ़ लिया था और कुछ उदाहरण हमने देख लिए थे, जैसे पत्ते धने हति, पत्ते धने हति। तय के बाद है आ रहा है, इस तय को बदलेंगे द में, तय हलंत है, द भी हलंत रहेगा, और इस है को बदलेंगे ध में। जो है में मात्रा है, स्वर है, वही स्वर ध में लगा दिया जाएगा और हमारा नया शब्द बन जाएगा पद्धति। ये हमने देख लिया था और हम जोड़ते हैं अगले नियम से। तो नियम नंबर 8, चलिए विद्यार्थियों, नियम नंबर 8 की चर्चा करते हैं। ये है नियम नंबर 8। ध्यान से देखना, तय के नियम पढ़ रहे हैं हम। सॉरी, नियम नंबर 9। 8 हो चुके थे, अब है नियम नंबर 9। तो थोड़ा सा ध्यान देना, समझने वाली बात है। यदि तय हो, धन से पहले कौन हो? तय, और धन के बाद या तो च या छ, इन दोनों में से कोई भी एक व्यंजन हो, या ज या झ, इन दोनों में से कोई भी एक व्यंजन हो, या ट ठ, इन दोनों व्यंजनों में से कोई भी एक व्यंजन हो, या ड या ढ, इन दोनों में से कोई भी हो, या ल। ध्यान देना एक बार, बहुत ही इजी नियम है। यदि तय के बाद धन से पहले तय रहेगा और धन के बाद या तो च या छ, इनमें से कोई एक व्यंजन, या तय के बाद ज या झ में से कोई एक व्यंजन, या तय के बाद ट या ठ में से कोई एक व्यंजन, या तय के बाद ड या ढ में से कोई भी एक व्यंजन, या तय के बाद ल हो, तो हमें क्या करना है? इस तय को बदल देना है। तय को बदलेंगे किसके अनुसार? आगे आने वाले व्यंजन के अनुसार। ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि तय के बाद च या छ हो तो इस तय को बदलेंगे च या छ के अनुसार, तय का हो जाएगा च। तय को किस में बदलेंगे? च में। ऐसे ही तय के बाद ज या झ हो तो इस तय को बदलेंगे ज में। तय को बदला है हमने किस में? ज में। ऐसे तय के बाद ट या ठ हो तो तय को किस में बदलेंगे? ट में। ऐसे ही तय के बाद ड या ढ हो तो तय को किस में बदलेंगे? ड में। और यदि तय के बाद ल हो तो तय को किस में बदलेंगे? ल में। ध्यान देना, यदि तय के बाद च या छ हो तो तय का च हो जाएगा, तय के बाद ज या झ हो तो तय का ज हो जाएगा, यदि तय के बाद ट या ठ हो तो तय का ड हो जाएगा, ऐसे ही तय के बाद ढ या ढ हो तो तय का ड हो जाएगा, और तय के बाद ल हो तो तय का ल हो जाएगा। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे साधारण से उदाहरण है, उते धने चारणे, उत धने चारणे। तय के बाद च, इस तय को किस में बदलेंगे? च में। आगे च आया है इसलिए च में बदल देंगे, हमारा नया शब्द बन जाएगा उच्चारण। नया शब्द क्या बन जाएगा? उच्चारण। ऐसे ही जगत धने छाया, जगत धने छाया। तय के बाद में कौन आ रहा है? छ, तो तय को किस में बदलेंगे? च में। बन जाएगा नया शब्द हमारा
जग छाया, जग छाया, हमारा नया शब्द क्या बन गया, जग छाया। ऐसे ही शब्द लिखते हैं सत्य धन्य जन, तय के बाद में कौन आ रहा है, ज आ रहा है, तो तय का भी किस में बदल जाएगा, जय में, तो इस तय को बदलेंगे जय में। शब्द क्या बन जाएगा हमारा, सज्जन, हमारा नया शब्द क्या बन गया, सज्जन। ऐसे ही है उति धने ज्वल, कई बार शब्द शुद्धिकरण में भी पूछ लिया जाता है ये शब्द। ध्यान दें तय के बाद में कौन आ रहा है, जा आ रहा है, इस तय को किस में बदलेंगे, जय में, तो क्या बन जाएगा, उ जय जय व ल, उज्ज्वल। ध्यान देना विद्यार्थियों, उज्ज्वल शब्द में दोनों जय आधे हैं, क्योंकि तय भी हलंत है और आगे वाला जय भी आधा है। चलिए आगे, अगला है मित्र धन्य टी, मित्र धन्य टी, तय के बाद में टा आ गया, तो नया शब्द क्या बन जाएगा हमारा, तय का हो जाएगा टय और शब्द बन गया मिट्टी। ऐसे ही उते धने डयन, उत धने डयन, तय के बाद में ड आ गया, तो तय को बदलेंगे ड में, तो शब्द क्या बन जाएगा, उ ड ड य न। आप इनको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे उ ड ड य न, उड़ियन। ऐसे ही उते धने लेख, तय के बाद में ला गया है, तो तय को आगे वाले ल के अनुसार बदलेंगे, तो तय का हो जाएगा ल, तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, उल्लेख। ऐसे ही तत् धने लीन, तत् धने लीन, तय के बाद में ला गया, तो तय का हो जाएगा ल, तो शब्द बन जाएगा तल्लीन। शब्द क्या बन जाएगा हमारा, तल्लीन। ध्यान दें विद्यार्थियों, एक बार फिर से देखें इसको कि नियम नंबर 9 क्या कह रहे हैं, यदि तय के बाद च या छ में से कोई भी एक वर्ण आए, या तय के बाद ज या ज में से कोई भी वर्ण आए, या तय के बाद ट या ठ में से कोई भी वर्ण आए, या तय के बाद ड या ढ में से कोई भी वर्ण आए, या तय के बाद ल आ जाए, तो तय को बदलना है आगे आने वाले वर्ण के अनुसार। जैसे च या छ आ जाए तो च में, ज या ज आ जाए तो ज में, यदि तय के बाद में ट या ठ आ जाए तो तय को बदलेंगे ट में, यदि ड या ढ आ जाए तो ड में, और यदि ला आ जाए तो ल में। ये आपके उदाहरण है, जैसे उच्चारण है, जैसे सज्जन है, जैसे मिट्टी है, जैसे जग छाया है, उज्ज्वल है, तल्लीन है, उड्डयन है और उल्लेख है। ये आपके नियम नंबर 9 के उदाहरण। अगला नियम लेते हैं, नियम नंबर 10। साथ के साथ आप अपनी नोटबुक में इनको लिखते जाएं, समझ में भी आ जाएगा। नियम नंबर 10 देखो विद्यार्थियों, यदि तय के बाद, छोटा सा नियम है, से, यदि तय के बाद क, ख, त, थ, प या स, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, ध्यान देना, तय के बाद में या तो क या ख या त या थ या प या स, इनमें से अगर कोई भी वर्ण आ जाता है तो तय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कई बार हम संस्कृत भाषा के तहत इनमें यहाँ द भी देख लेते हैं, यदि द के बाद या त या द दोनों में से देख लेते हैं, द या त के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो तय ज्यों का त्यों रह जाता है, अर्थात तय में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। ध्यान दें, यदि द दिया हुआ है तो द को तो बदल देंगे तय में, यदि तय ही दिया हुआ है तो तय का तय ही रह जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं, तत्ते धने काल, जैसे उदाहरण लेते हैं तत् धने काल, तो तय के बाद में कौन आ गया कह, तो बदलाव नहीं होगा, तो सीधा का सीधा शब्द लिखा जाएगा तत्काल। शब्द क्या लिखा जाएगा, तत्काल। ऐसे ही उते धने खनन, शब्द बन जाएगा उत्खनन। ऐसे ही
तत् धने परे, शब्द क्या बन जाएगा? तत्परे। ऐसे ही उत्ते धने तरे, तो शब्द बन जाएगा उत्तरे। ऐसे ही उत्ते धने सव, तो शब्द बन जाएगा उत्सव। ऐसे ही शब्द है संसद धने सदस्य, तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? संसद सदस्य, संसद सदस्य। ध्यान देना, यहाँ पर द हलंत है, चर्चा कर चुके हैं हम। द के बाद में स आ रहा है, तो इस द को किस में बदल देंगे? त में। तो क्या बन जाएगा? संसद सदस्य बोला जाता है, लेकिन लिखा जाए शुद्धिकरण की बात करेंगे तो संसद सदस्य आ जाएगा। यह है अपना नियम नंबर 10। एक बार देखें दोबारा। यदि द या त के बाद क, ख, त, थ, प, स में से कोई भी वर्ण आ जाए तो त ज्यों का त्यों रह जाता है। ये हमारे उदाहरण है। अब लेते हैं अगला नियम, नियम नंबर 11 है। छोटा सा नियम है, इसी नियम को जोड़कर चलेंगे हम। नियम नंबर 11, इसी नियम को जोड़ेंगे, ध्यान देना। नियम नंबर 11 है, यदि तय के बाद स हलंत, और वो भी दंते से, कौन सा स है ये? दंते से और हलंत आ जाए, आधा आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले पूरा आया था जैसे उत्तधन सौ में, लेकिन यहाँ से हलंत है, तो हमें क्या करना है? इस से का लोप कर देना है। क्या हो जाएगा? से का लोप। जैसे उत्तधन स्थान है, ध्यान देना विद्यार्थियों। यदि तय के बाद स है, तय का तो हो जाएगा तय ही, लेकिन से का क्या हो जाएगा? लोप। यानी इस तय में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तय ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन लोप किसका हो जाएगा? से का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उ तय से का लोप, तो क्या बन जाएगा? उत्थान। एक बार ये आ चुका है। उत्ते धने स्थापना, उत्ते धने स्थापना, तय के बाद में से तय ज्यों का त्यों, और इस से का हो जाएगा लोप। हमारा शब्द बन जाएगा उत्थापना। हमारा शब्द क्या बन जाएगा? उत्थापना। तो देखो विद्यार्थियों, यदि तय के बाद से दंते हलंत आता है तो तय ज्यों का त्यों रहता है, और से दंते का लोप हो जाता है। जैसे तय का तय रह गया और से का लोप हो गया, शब्द बन गया उत्थान। जैसे शब्द बन गया उत्थापना। नियम नंबर 12 है। अगला नियम लेते हैं, देखें। नियम नंबर 12 है, यदि मैं के बाद, ध्यान दे, थोड़ा सा अलग है। तय के नियम कंप्लीट हो चुके हैं। अब नियम धन से पहले मैं आएगा, और मैं भी कैसे आएगा? हलंत आएगा। और मैं के बाद कैसे लेकर भय तक वर्ण है, कहाँ से कहाँ तक है? कै वर्ण से भय तक है। कै वर्ण से कहाँ तक? भय तक है। मैं नहीं, केवल भय। ध्यान देना, मैं और भय में अंतर है। मैं यहाँ भय तक की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है। यदि मैं के बाद कैसे भय तक कोई भी वर्ण है, कोई भी वर्ण है आ जाए। धन से पहले आएगा मैं, धन के बाद क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, और प, फ, ब, भय में से कोई भी वर्ण। तो हमें क्या करना है? इस मैं को बदलना है। किसको बदलना है? मैं को। या तो किस में बदलेंगे? अनुस्वार में, या फिर आगे आने वाले, आगे आने वाले वर्ण के अनुसार, वर्ण के अनुसार पंचम वर्ण में। किस में बदलेंगे? पंचम वर्ण में। ध्यान देना विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना। मैं के बाद कैसे कोई भी वर्ण आ जाए, कैसे लेकर भय तक है, तो आगे कोई भी वर्ण आएगा। जैसे क आ गया तो क का पंचम वर्ण नंगे। ऐसे ही मान लो ख आ गया, ख का पंचम वर्ण भी नंगे। ऐसे ही जा आ गया, ज का भी
पंचम ये है, ऐसे टा आ गया तो अण, ता आ गया तो न, और प आ गया तो मैं में बदल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे सम धने कल्प, ध्यान देना विद्यार्थियों, मैं और मैं के बाद में कौन सा बना रहा है, कै बना रहा है। तो इस मैं को हम बदलेंगे या तो अनुस्वार में, या इसी के पंचमण, इसी का पंचमण कौन सा होता है, नंग होता है, क्योंकि मैं हलंत है तो नंग भी हलंत आ जाएगा। तो हमारे सामने शब्द दो बन जाएंगे, एक शब्द बन जाएगा संकल्प और दूसरा शब्द बन जाएगा पंचमण के अनुसार संकल्प, दोनों मान्य हैं। ऐसे ही सम धने गम, ध्यान देना विद्यार्थियों, मैं के बाद में कौन आ रहा है, गए, तो इस मैं को या तो बोलेंगे अनुस्वार में, तो क्या बन जाएगा संगम, या फिर इसको पंचमण में बदलेंगे मैं को, तो मैं का पंचमण हो जाएगा नंग, तो क्या बन जाएगा संगम। ऐसे ही चम धने चले, चम धने चले, मैं के बाद में चाह रहा है तो च का पंचमण ये, तो बन जाएगा च मैं अनुस्वार और चल, एक शब्द तो ये बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा च ये च और ले। ऐसे विद्यार्थियों शम धने जय, सम धने जय, देखो विद्यार्थियों, मैं के बाद में जा रहा है तो मैं का पंचमण हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो बन जाएगा संजय, या फिर बन जाएगा से ये जय, ये पंचमण ये है क्योंकि जय है, जय का पांचवा वर्ण ये होता है। ऐसे विद्यार्थियों अगला वर्ण लेते हैं, सम धने बंद, सम धने बंद, देखो विद्यार्थियों, मैं के बाद में बा गया तो मैं को या तो अनुस्वार में बदलेंगे, हमारा शब्द बन जाएगा संबंध, या फिर इस मैं का पंचमण कर देंगे तो हो जाएगा से आधा मैं, क्योंकि बै का पंचमण वही होता है, तो बंद, क्या बन जाएगा संबंध। ऐसे ही बात करते हैं सम धने ताप, सम धने ताप, देखो मैं के बाद में ता आ गया तो मैं का पंचमण तय के अनुसार बदलेंगे, एक तो कर सकते हैं अनुस्वार, तो ये तो हो जाएगा संताप, या फिर पंचमण के अनुसार आधा न ताप। ऐसे ही सम धने पोषण, सम धने पोषण, देखो अनुसार या तो अनुस्वार करेंगे या फिर पंचमण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो संपोषण, अनुस्वार के अनुसार संपोषण या फिर संपोषण। यह है विद्यार्थियों आपका नियम नंबर 12। यदि ध्यान दें एक बार, यदि मैं के बाद कैसे भेदक कोई भी वर्ण आता है तो मैं का या तो हो जाएगा अनुस्वार, क्या हो जाएगा अनुस्वार कर दिया जाएगा, या फिर आगे जो भी वर्ण आ रहा है उस वर्ण के अनुसार उसका पांचवा वर्ण बना दिया जाता है। जिससे आपके सामने ये उदाहरण है, जैसे संकल्प है, संगम है, चंचल है, संजय है, संबंध है, संताप है और संपोषण है। तो ये था नियम आपका 12 नंबर का। अब बात करते हैं नियम नंबर 13 की। ध्यान दें, नियम नंबर 13 है, यदि मैं के बाद क्री धातु, ये संस्कृत की धातु है क्री, क्री धातु से बना कोई भी शब्द आ जाए, कौन सी धातु से, क्री धातु, जैसे क्री से कर, जैसे कार, जैसे कृति आदि, ये सभी के सभी कौन सी धातु से बने हुए हैं, क्री से बने हुए हैं। अगर मैं के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, क्री आ जाए, कर आ जाए, कार आ जाए, कृति आए, तो हमें क्या करना है, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इस मैं का तो हो जाएगा अनुस्वार, इस मैं को तो किस में बोलेंगे, अनुस्वार में बदल देंगे। और इन दोनों के बीच में जैसे योग करेंगे, योग करेंगे तो एक योग पर एक आगमन हो जाएगा। किसका आगमन हो जाएगा, से का आगमन। किसका आगमन हो जाएगा,
से दंते, से कौन सा है? दंते से। ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि मैं के बाद क्री धातु से निर्मित कोई भी शब्द आ जाए तो मैं का तो हो जाता है अनुस्वार, और क्री से कोई देख लिया हमने क्री धातु आ गया तो बीच में दोनों का योग करते समय किसका आगमन हो जाएगा? से का आगमन हो जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे समधने कृति, समधने कृति। ध्यान देना, मैं के बाद क्री धातु आ गया है तो इस मैं को तो बदलेंगे अनुस्वार में, बीच में किसका आगमन हो जाएगा? से का। तो हमारा नया शब्द बन जाएगा से अनुस्वार सादा से और कृति। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? संस्कृति। ऐसे ही समय धने कार, तो नया शब्द क्या बन जाएगा? संस्कार। ऐसे ही समय धने करण, तो शब्द क्या बन जाएगा? संस्करण। ऐसे ही समय धने कृत्य, तो नया शब्द क्या बन जाएगा? संस्कृत। क्या बन जाएगा? संस्कृत। ध्यान दें नियम नंबर 13, यदि मैं के बाद क्री धातु से निर्मित जैसे कर है, कार है, कृति है अगर शब्द आते हैं तो मैं का तो हो जाता है अनुस्वार, और बीच में दोनों शब्दों के योग करने पर सदंते का आगमन हो जाता है। जैसे समदन कृति संस्कृति, समदनकार संस्कार, समदन कर्ण संस्करण और समदन कृत्य संस्कृति। तो यह है विद्यार्थियों अपना नियम नंबर 13। अब लेते हैं नियम नंबर 14। नियम नंबर 14, देखो विद्यार्थियों, यदि मैं के बाद मैं आ जाए, ध्यान देना, मैं के बाद में कौन आ जाए? मैं। अभी बेहतर हमने वर्ण ले लिए थे, अब मैं के बाद मैं ही आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देना, मैं ज्यों का त्यों ही रहेगा, ज्यों का त्यों, और इस मैं का अनुस्वार नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान देना, अनुस्वार में नहीं बदलेगा, गलत हो जाएगा, कभी भी अनुस्वार नहीं होगा। जैसे समय धन्य मान। ध्यान देना विद्यार्थियों, मैं के बाद में कौन आ रहा है? मैं ही आ रहा है, तो इस मैं को मैं में ही बदलेंगे, कभी भी अनुस्वार नहीं होगा, हमारा शब्द बन जाएगा सम्मान। ऐसे ही समधने मोहने, समधने मोहने, और नया शब्द क्या बन जाएगा? सम्मोहने। समधने मेलने, समधने मेलने, मैं के बाद में आ गया है तो शब्द क्या बन जाएगा? सम्मेलने। शब्द क्या बन जाएगा? सम्मेलन। ऐसे ही समधने मिलित, समधने मिलित। ध्यान दें विद्यार्थियों, मैं के बाद मैं ही है तो इस मैं का अनुस्वार नहीं होगा, मैं ही रह जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा सम्मिलित। हमारा शब्द क्या बन जाएगा? सम्मिलित। यह है विद्यार्थियों नियम नंबर 14। मैं के बाद मैं आ जाए तो मैं का मैं ही रहता है, अनुस्वार नहीं होगा। चलते हैं अगला नियम नंबर 15। नियम नंबर 15, यदि मैं के बाद यह रे ले वह या फिर श या है, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, ध्यान देना, यह रे ले वह से है, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं का अनुस्वार ही होता है। मैं को किस में बदलेंगे? हमेशा अनुस्वार, अर्थात मैं का बदलाव नहीं होगा। मैं नहीं बदलेंगे, किस में बदलेंगे? हमेशा अनुस्वार में बदलेंगे। जैसे सम धने यम, मैं के बाद में ये आ गया, शब्द बन गया
संयम, जैसे संवेदने रक्षण, हमारा शब्द क्या बन जाएगा? संरक्षण। ऐसे ही संवेदने वाद, हमारा शब्द क्या बन जाएगा? संवाद। ऐसे ही संवेदने सारे, हमारा शब्द क्या बन जाएगा? संसार। ऐसे ही संवेदने हारे, हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? संहार। विद्यार्थियों, यह है नियम नंबर 15। यदि मैं के बाद यह र ल व श स है में से कोई भी वर्ण आता है तो मैं का हमेशा अनुस्वार ही होता है, मैं जो का त्यों नहीं रहता। हमारे सामने मैं, यह, मैं, र, मैं, व, मैं, से और मैं है, इन वर्णों के आने के बाद मैं देखो इनमें अनुस्वार के रूप में ही आया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसके आगे की क्लास में हम नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे जो अगला नाम है विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।